आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की इस पावन बेला पर ब्रिजमोहन योग केंद्र आरा भोजपुर बिहार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हुए आज मैं आपको पीठ दर्द, कमर दर्द और गर्दन दर्द को कैसे ठीक किया जाता है केवल आसनों के द्वारा, उसे हम आज बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाइए। मैं धीरे धीरे बोलूंगा, आप शब्दों को सुन करके आप उसका अनुसरण करते हुए अभ्यास करिएगा। दोनों पैरों को मोड़ देना है और दोनों हथेली को एड़ी के पास ले जाकर धीरे धीरे अपने कमर को ऊपर की तरफ उठाना है। सांस भरते हुए 1-2 सेकेंड रोकना है, फिर धीरे धीरे इसे नीचे की तरफ ले आना है। इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करेंगे। पुनः सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ करेंगे। 5 बार कम से कम अभ्यास करिए। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। यानी चारों तरफ कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। लोग संकल्प पे संकल्प ले रहे हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हम आप ही के जैसे जीवन भर समाज की गंदगियों से लड़ते रहें, समाज की बुराइयों से लड़ते रहें और समाज को एक अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए, धर्म के मार्ग पर ले जाने के लिए, सत्य के मार्ग पर ले चलने के लिए, यानी प्रकाश के मार्ग पर ले चलने के लिए हम हमेशा सतत प्रयत्नशील रहो। मैं भी बदलूं, समाज को भी बदलो, यानी हम बदलेंगे, युग बदलेगा का यह नारा को बुलंद करते हुए इस अभ्यास को नियमित रूप से करते रहेंगे। अब अगला अभ्यास है, दोनों पैरों को पसार दीजिए। कमर दर्द दुनिया में इतनी तेजी से फैल रहा है कि हर 2 व्यक्ति में 1 व्यक्ति को कमर दर्द हो गया है। अब दाहिने पैर को उठाइए और उसके एड़ी को, तलवा को बाएं पैर के घुटना के ऊपर जांघ पे रख दीजिए। अब करना क्या है कि दाहिना हाथ को सीधा ले जाइए कंधे के बराबर, या माथे के नीचे भी लगा सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे, या माथे के ऊपर भी रख सकते हैं। अब जो बायां हाथ है, बायां हथेली से दाहिना ठेवना को पकड़िए, घुटना को, नी को, और सांस को भरते छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ, पैर को बाईं तरफ 5 बार करिए इसको। केहनी को, कंधा को नहीं उठने देना है। सैटिका की बीमारी के लिए और कमर दर्द के लिए, पीठ दर्द के लिए, गर्दन दर्द के लिए, सभी प्रकार के दर्दों को दूर करने के लिए यह अभ्यास पर्याप्त है। 4 से 5 बार। यदि दर्द ज्यादा हो तो इस अभ्यास को हल्के हल्के स्वरूप में 50 बार, 100 बार इसको कर सकते हैं। अब पैर को बदल दीजिए। दाहिना पैर को पसारिए, फिर बाएं पैर को आप ठीक जांघ के ऊपर रख करके और दाहिने हाथ से बाएं एड़ी को, बाएं के घुटना को पकड़ के और धीरे धीरे इसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
पैर पसार दीजिए। ये सब रामबाण औषधि है कमर दर्द के लिए। यदि आप प्रार्थना के साथ करें तो लाभ बहुत जल्दी मिलेगा। बिना प्रार्थना के साथ करिएगा, बिना ध्यान के साथ, बिना पौधा समर्पण के साथ करिएगा, लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए इसका अगला अभ्यास है मरकट आसन। दोनों पैरों को मोड़िए, दोनों हाथ को माथे के नीचे इंटरलॉक करके रख दीजिए आराम से। दोनों कंधा, दोनों की उंगलियां जमीन पर हैं। दोनों एड़ियां, घुटना और अंगूठा एक दूसरे पे रखते हुए, सांस भरते हुए पैर को दाहिनी तरफ और गर्दन को बाईं तरफ 1-2 सेकेंड होल्ड करते हुए 5 बार दाहिने और 5 बार बाएं करने का प्रयास करिए। यह जीवन बड़ा अनमोल है। जीवन के मूल को, जीवन के महत्व को समझिए। योग माया का ध्यान करिए, वही दुनिया को चला रहे हैं। हे योग माया, हे योग शक्ति, आप बहुत शक्तिमान हैं। जीवन में अभ्यास करते रहिए। सुख आएंगे, दुख आएंगे, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती जाती रहेंगी। और जो व्यक्ति, कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समत्वम योग उच्यते, यानी किसी भी परिस्थिति में आपकी मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। आम आदमी, सामान्य व्यक्ति क्या करते हैं? जब सुख मिलता है तो हंसते हैं, दुख मिलता है तो रोते हैं। ये आम आदमी की निशानी है, एक साधारण व्यक्ति की निशानी है। और जैसे जैसे योग हम करते जाते हैं, योग घटित होता जाता है, तो सुख और दुख में बराबर यानी सम अवस्था रहे, उसे योगी कहते हैं। अन्यथा वह ढोंगी ही है। आपके चेहरे पर, आपके ललाट पर समभाव यानी एक ही जैसा भाव हर समय नजर। दर्द हो तो वही हाल, और बिना दर्द में भी हो तो वही हाल। सोचिए कितना बड़ा कठिन ये मार्ग है योग का। अब दूसरा अभ्यास। हर अभ्यासों के बाद थोड़ा विश्राम, पैर पसार लीजिए, खुशी खुशी करिए, राजी राजी करिए, आनंद पूर्वक करिए, मुस्कुराते हुए करिए। कभी भी मन में टेंशन लेके मत करिए अभ्यास। पैर को पुनः मोड़िए। अब देखेंगे दोनों पैरों में लगभग 1.5 से 2 फीट की दूरी है। घुटना में दूरी और एड़ियों में भी दूरी। हाथ वहीं पर, हाथ ऊपर भी रख सकते हैं या माथा के नीचे भी लगा सकते हैं, या हाथों को जगह पर्याप्त है तो खोल भी सकते हैं। अब दोनों पैरों को अलग अलग क्रॉस करते हुए जमीन में गिराना है। यानी मैंने दाहिना पैर को जमीन में गिराया तो बायां पैर का घुटना दाहिना पैर के एड़ी पर आ रहा है। बिना विलंब किए हुए अब इसको बार बार बदलते रहेंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट, हे कन्हैया, आज ही के दिन आप प्रकट हुए थे। और सोचिए कितने संघर्षों के साथ उन्होंने जीवन की शुरुआत की। जेल में जन्म हो रहा है, माँ बाप कारागार में है, माता पिता को हथकड़ी लगा हुआ है, वैसी अवस्था में जन्म होना, फिर कारागार से बाहर निकलना, मध्य रात्रि, घनघोर बारिश, यमुना जी उफान पर है,
फिर मथुरा से गोकुल की ओर चले जाना मध्यरात्रि में ही। माँ यशोदा को भी नहीं पता चल रहा है कि उनको भी एक पुत्री हुई थी, और वही पुत्री माँ यशोदा की जो पुत्री थी, वही पुत्री अभी विंध्याचल पर्वत पर विराजमान है, जिसे हम विंध्याचल वाली मैया कहते हैं। वो कृष्ण भगवान की बहन थी। करते रहिए। इसलिए उनका भी बड़ी योगदान है। कंस पत्थर पे पटका, आसमान में उछल गई, आकाशवाणी की, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला 8वां संतान जन्म ले चुका है। ऐसे ऐसे करिए, फिर पैर को पसार। बड़ी बड़ी लीलाएं भगवान ने की है। और हाथ को खोल दीजिए। मर्कटासन का तीसरा स्टेप, बाएं पैर को उठाइए, दाहिने हाथ से पकड़ के और पैर को सीधा करिए और गर्दन को मरोड़िए। पैर दाहिने, गर्दन बाएं। यदि एक बार में नहीं हो तो इसको बार बार ऐसे करते हैं तो हो जाता है ऐसे। 1 2 3 4 5 हो रहा है। फिर दूसरे पैर से करेंगे, आराम आराम से करेंगे। इस क्रिया को 2 से 3 बार, या कमर में तकलीफ हो, स्पाइन के निचले हिस्सा मैं दिखा रहा हूं, यहाँ से L1 से L5 तक विशेष कमर दर्द होता है। लगभग 99% कमर दर्द की समस्या में L1 से L5 की जो स्थिति होती है उसी में असंतुलन होता है, जिससे कमर दर्द हो जाता है। साथ ही साथ गर्दन जो घुमा रहे हैं, इसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की भी समस्या आपकी ठीक हो रही है। यदि पीठ के यानी मेरुदंड के बीच वाले हिस्से में भी यहाँ पर भी तकलीफ आ रही है, तो इस मर्कटासन के तीसरे अभ्यास से वो आपका ठीक हो जाएगा। पेट भी कम होगा, पेट की चर्बी भी घटेगी, कमर भी पतला होगा, बहुत लाभकारी है। जांघ की भी चर्बी घटेगी, जांघ भी मजबूत होगा, घुटना दर्द भी नहीं होगा, साइटिका दर्द भी नहीं होगा। तो आइए, आज हमने पीठ के बल लेट के करने वाले इस प्रमुख आसनों को किया। दोनों पैर पसार लीजिए। एक और अभी अभ्यास बड़ा सुंदर सा बचा हुआ है, जिसे हम कहते हैं द्विचक्रिकासन यानी साइकिलिंग। धीरे धीरे आराम आराम से साइकिलिंग करिए। शुगर की बीमारी के लिए, गैस कब्ज के लिए, मेरुदंड के लिए, घुटना दर्द के लिए, मोटापा दूर करने के लिए यह अत्यंत लाभकारी है। धीरे धीरे करते हैं। एक बार में 25 बार या 100 बार तक इसे करने की आदत जब डालेंगे तब जाकर के इसका लाभ मिलेगा। एक करते रहिए। एक बात याद रखिए, थोड़ा थोड़ा करिएगा कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इन अभ्यासों को आपको पुरुषार्थ के साथ ज्यादा मात्रा में करना होगा, तब जाकर के आपको मिलेगा। पानी को खूब गर्म कर रहे हैं और 99 डिग्री टेम्परेचर से थोड़ा गैस बंद कर देंगे तो नहीं वो खौलेगा। इसलिए एक पॉइंट खौलाने के लिए काफी होता है। 99 तक चले गए, लास्ट में धैर्य खो दिया, गैस बंद कर दिया, नहीं खोल पाएगा। अब इसको उल्टा करेंगे, यात्रा आगे की तरफ और पीछे की तरफ।
जिनको कमर में दर्द नहीं है और मोटापा कम करना है, पेट की चर्बी घटानी है, तो ये अभ्यास जरूर 8-10 राउंड कर लिया करें। दोनों हाथ को साइड से रखते हुए इस प्रकार हल्का फुल्का, यदि कमर दर्द है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि विशेष दिक्कत हो तो आप इस अभ्यास को रोक देंगे, नहीं दिक्कत हो तो करते रहिए। यानी हर अभ्यास में आपको स्वयं प्रयोग भी करते रहना है, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, सामर्थ्य और बनावट अलग होता है। इसलिए एक ही अभ्यास किसी व्यक्ति को विशेष लाभ करता है और किसी व्यक्ति को कम लाभ करता है। अब पीठ के बल में ही एक और आसन है जिसका नाम है हलासन, हल की आकृति, जिसमें पैर को उठाते हैं और पीछे की तरफ ऐसे इसे 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। ये अभ्यास करने से मुख्यतः आपको थायराइड की जो समस्या है वो थायराइड की समस्या दूर होगी, गले की समस्या दूर होगी, और यदि पीठ में दर्द नहीं है तो जीवन में कभी पीठ में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द नहीं होगा। इसलिए इस अभ्यास को ज़्यादा करना चाहिए। साथ ही साथ हलासन को करने से, ऐसा यदि अभ्यास कर रहे हैं तो यह माथे पर चमक लाता है, माथे के चेहरे के ऊपर कील मुहासों को भी दूर करता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन चेहरे की तरफ बढ़ जाता है। तो आइए अब बाएं करवट होकर के बैठ जाते हैं और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन बेला पर हम लोगों ने विधि पूर्वक आसनों का अभ्यास करने का प्रयास किया है। तो आइए पीठ के बल लेट के करने वाले आसनों के साथ आप सभी को मैं जोड़े रखा। तो इस वीडियो को देखने के लिए, आगे तक पहुंचाने के लिए ब्रिज महान योग चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।